शौनक जी और बाकी सारे ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, प्रभु आप ब्रह्मा जी की कहानी हमें सुना रहे हैं, जिन्होंने नारद जी को इतनी सारी कहानियां सुनाई। यद्यपि आपने शिव जी के बहुत सारे चरित्रों का वर्णन किया है, फिर भी हमें तृप्ति नहीं मिल रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप दूसरे शिवलिंगों की महिमा भी हमें बताएं। सूत जी ने कहा, ऋषियों आगे सुनिए जो ब्रह्मा जी ने उनके बेटे नारद जी को कहा। हे नारद, शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं है, लिंग से भिन्न अन्य कोई वस्तु भी नहीं है। तो भी मैंने जहां तक अपनी बुद्धि से समझा और जो कुछ विष्णु जी ने मुझे बताया, वो मैं तुम्हें बताता हूं। आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी और पाताल में शिव जी ने जहां कहीं भी किसी देवता को, मनुष्य को या दैत्य को भी अपने दर्शन दिए, वहीं वो सभी के भले के लिए लिंग रूप में स्थित हो गए। उन शिवलिंगों का पूजन करने से सारे सुख मिल जाते हैं। इस धरती पर शिव जी के असंख्य लिंग स्थापित हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और वर्णन करने योग्य हैं, उन्हीं के बारे में तुम्हें बताता हूं। उन लिंगों में भी जो बड़े हैं और अधिक श्रेष्ठ हैं, उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंगों में शिव जी पूरे तरीके से विद्यमान रहते हैं। सबसे पहले सोमनाथ सौराष्ट्र में गिरजा समेत विराजमान है। दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीशैल में विराजमान है। तीसरे महाकाल उज्जैन में सुशोभित है। चौथे अमरनाथ हिमालय पर्वत पर बैठे हैं। पांचवे केदारेश्वर केदारनाथ में बैठे हैं। छठे भीमशंकर डाकिनी तीर्थ स्थल पर बैठे हैं। सातवें विश्वनाथ काशी में विराजमान हैं। आठवें त्र्यंबक गौतमी नदी के पास हैं। नौवें वैद्यनाथ चिता भूमि में निवास करते हैं। 10वें नागेश दारुक वन में सुशोभित हैं। 11वें रामेश्वर सेतु के ऊपर निवास करते हैं। और 12वें द्युतिमान शिव ग्रह में विराजमान हैं। जो भी व्यक्ति इस संसार में सुबह सुबह पवित्र होकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम भर ले लेता है, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे नारद, इन ज्योतिर्लिंगों का प्रभाव और महिमा अप्रमेय है। मोक्ष केवल 4 प्रकार के लोगों को ही मिलता है इस संसार में: शिव जी के भक्त, वेद पाठी, ज्ञानी और ध्यानी। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से नपुंसक और पापी मनुष्य भी ब्राह्मण का जन्म पाकर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, स्मरण और पूजन अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे उपलिंगों के बारे में बताता हूं। पहले अंतकेश अथवा सोमेश्वर उस स्थान पर विराजमान है जहां महासागर नाम का समुद्र है। दूसरा रुद्र नामक उपलिंग भृगुकश में है। तीसरे उपलिंग का नाम दुग्धेश, चौथे का कदम्बेश, पांचवे का भूमीश, छठे का भीमेश्वर, सातवें का लोकनाथ, आठवें का त्र्यंबक तथा त्रिनयन, नौवें का बैजनाथ, 10वें का भूतेश्वर, 11वें का गुप्तेश्वर और 12वें का व्याघ्रेश प्रसिद्ध हैं। इन उपलिंगों के दर्शन से भी मनुष्य को अत्यंत आनंद मिलता है। हे नारद, अब तुम उन शिवलिंगों के बारे में सुनो जो पूर्व दिशा में हैं। तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग विराजमान है। सोमेश्वर नामक शिवलिंग दशाश्वमेध तीर्थ पर स्थित है। भारदाजेश्वर तथा माधवेश नामक शिवलिंग शिवटंक में स्थित हैं। नागेश्वर नामक शिवलिंग संकटेश्वर शहर में है। काशी में अविमुक्तेश्वर के अतिरिक्त वृद्धबाल, कृतबालेश्वर, तिल भांडेश्वर, दशाश्वमेश्वर, मणिकृतेश्वर, तारेश्वर, गोधुमेश्वर,
महाभूतेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर और सिद्धनागेश्वर नाम के शिवलिंग भी विराजमान हैं। पत्तन देश में दूरेश्वर और मृगेश्वर नाम के शिवलिंग भी हैं। वेदों ने जिनकी महिमा का वर्णन किया है, उस बैजनाथ धाम में नागेश्वर, सिद्धेश्वर, विमलेश्वर, कामेश्वर, व्यासेश्वर, भांडेश्वर, ओंकारेश्वर, कुमारेश्वर, शुक्रेश्वर, वटेश्वर, सूर्येश्वर, भीमेश्वर, भूतेश्वर, ज्ञानेश्वर, पूरेश्वर, कोटेश्वर, स्वप्नेश्वर, कद्रमेश्वर और अचलेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान हैं। पुरुषोत्तमपुरी में भुवनेश्वर नाम का शिवलिंग है। वो अपने दर्शन करने वालों के सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। वहां शिव जी अपने गुरु जगन्नाथ जी के बदले स्थित होकर सब लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ये सब लिंग पूर्व की दिशा में हैं।